Assalamu alaikum. Welcome to ARM. Hope you guys are doing well. Chapter 10. Topic Gaseous Exchange in Animals. आज हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एयर पैसेजवे, जिसके अंदर है एयर पैसेजवे की सबसे पहले डेफिनेशंस। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी जो है बाहर से ऑक्सीजन को लेती है, जो कि लंग्स में जाके एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर वही गैस हमारी बॉडी से एक्सहेल करती जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे इस्तेमाल में आते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी हमारी नोज़ है और उसकी जो दो ओपनिंग्स हैं उसको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। हमारी नोज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बाय अ वॉल, और जो दोनों पोर्शंस होते हैं उसके अंदर हेयर और म्यूकस होता है, जो कि डस्ट को फ़िल्टर करता है, और जो बाहर से ठंडी हवा आती है उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म करके फिर आगे पास करता है। नेज़ल कैविटी की ओपनिंग होती है फेरिक्स के अंदर। फेरिक्स एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सचेंज ऑफ फूड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। फेरिंग्स फर्दर डिवाइड होता है एसोफेगस में और लैरिंग्स में। एयर फेरिंग्स से लैरिंग्स में पास होती है और वहाँ पर उसके फ्लोर के ऊपर एक नैरो ओपनिंग होती है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना हमारी सांस वाली नाली में ना चला जाए, तब एपिग्लॉटिस जो है एज अ कवर लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है ताकि खाना फूड पाइप में चला जाए। नेक्स्ट आता है वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स में एक बॉक्स होता है जो कि कार्टिलेज से बना होता है, और ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान प्रेजेंट होता है और इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। फिब्रस बैंड के दो पेयर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और जब एयर पास करती है इनके दरमियान से तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वही वाइब्रेशन उसके बाद साउंड प्रोड्यूस करती है। लैरिंक्स से एयर आगे ट्रैकिया में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि एक जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग 12 सेंटीमीटर ट्यूब होती है जो कि एसोफेगस के साथ प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया की वॉल में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाते हैं। ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड होता है दो स्मॉल ट्यूब्स में जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं ब्रोंकाई की वॉल्स के अंदर, और आगे ब्रोंकाई भी लंग्स के अंदर जाके फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हुई होती है। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिसको हम ब्रोंकायोल्स कहते हैं। ब्रोंकायोल्स की एंडिंग को एलर डक्ट्स कहते हैं, और आगे एलर डक्ट एक क्लस्टर ऑफ पाउच में ओपन होती है जिसको हम एल्वोलाई का नाम देते हैं। हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, और हमारी चेस्ट वॉल जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स और रिब मसल से बनी होती है जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, और ये लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। जो लेफ़्ट लंग होता है वो राइट लंग से छोटा होता है, और हमारे लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इन मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है जो कि लंग्स में लुब्रिकेशन करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें आता है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना, और एक्सहेलेशन होता है CO2 का बॉडी से बाहर आना। हम देखेंगे कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले आता है इन्हेलेशन और इंस्पायरेशन। इन्हेलेशन मतलब कि जब हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, हमारे जो रिब्स के मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारी रिब्स जो हैं वो रेज्ड हो जाती हैं, और एट द सेम टाइम डूम शेप डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर वो लोअर हो जाता है। ये मूवमेंट्स जो है इंक्रीज़ करती हैं थोरेसिक कैविटी के एरिया को, ये रिड्यूस करती है प्रेशर लंग्स के ऊपर, और लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, और जो आउटसाइड से एयर आती है वो लंग्स के अंदर जाती है ताकि जो प्रेशर को है इक्वल किया जा सके दोनों तरफ। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन।
जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती है लंग्स के अंदर तो रिब मसल जो है रिलैक्स हो जाते हैं, रिब्स आ जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस, डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है और जो डूम शेप है वो भी रेज नहीं होती। ये रिड्यूस करती है स्पेस चेस्ट कैविटी के अंदर और जो लंग्स के अंदर प्रेशर है उसको भी इंक्रीज कर देती है। नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथिंग रेट होता है 60 to 20 टाइम्स पर मिनट और ये ब्रीथिंग रेट हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन के अंदर होता है वो कंट्रोल करता है। और ये ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ भी करता है जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, जब कोई हम हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो हमारा ब्रीथिंग रेट 16 से 20 टाइम से ज़्यादा होकर 30 to 40 टाइम्स पर मिनट भी आ सकता है। I hope you like this video. Don't forget to share and subscribe. See you tomorrow guys. Allah Hafiz.